हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। आज है 30 दिसंबर, कल साल का आखिरी दिन है। फिर 1-2 दिन का ड्रामा चलेगा सभी भक्तों का। रिजोल्यूशन न्यू साल में हम ये करेंगे वो करेंगे, 4 दिन अच्छे से माला करेंगे, उसके बाद वापस अपनी आदत पे आ जाएंगे, है ना। हमेशा ऐसा होता है। एनीवेज 30 दिसंबर। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बंगाली में एक कहावत है कि एक व्यक्ति जानना चाहता है कि गांव में कितने चोर हैं, और जब उसने जांच शुरू की तो पाया कि प्रत्येक व्यक्ति चोर है। इसी प्रकार इस संसार में आप किसी के पास भी जाइए, सब भगवान से ईर्ष्या करते हैं। लॉस एंजलिस 30 दिसंबर 1968। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 7, भगवत ज्ञान वर्स नंबर 4। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। भूमिरापो नलो वायुः खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अनुवाद। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना यानी अपरा प्रकृतियां हैं। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति, ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। जैसा कि सातवत तंत्र में उल्लेख मिलता है, सृष्टि के लिए भगवान का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। मैं थोड़ा स्लो स्लो पढ़ूंगी, ठीक है। यहाँ से सृष्टि के लिए भगवान श्री कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले है महाविष्णु, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महातत्व को उत्पन्न करते हैं। दूसरे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तीसरे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। जो आज पहली बार कक्षा अटेंड कर रहा है, और जो भी टॉपिक चल रहा है अभी, 3 तरह के जो मतलब महाविष्णु के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ठीक है, और महाविष्णु। तो इनके बारे में ऑलरेडी यूट्यूब पे जाएंगे, वहां पे कृष्ण भगवान की एक्सपेंशन के बारे में पूरा बताया है। वहां से आप अच्छे से डिटेल में सुन सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। उसमें पूरा चार्ट के रूप में बताया हुआ मैंने, ठीक है। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित है। जो भी इन 3 विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान श्री कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं, ठीक है। ये पूरा ऑलरेडी उसमें बताया। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व यानी कि कृष्ण को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोगों के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं। भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवतम महापुराण से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है।
ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षाय विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण हैं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष है और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। आकाश, स्थूल तथा विराट सृष्टियां कहलाती हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि तथा आकाश, इसको क्या बोला जाता है? इन 5 तत्वों को बोला जाता है स्थूल या विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें से 5 इंद्र विषय भी हैं, जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व हैं। ठीक है, फिर आ गया जी, भौतिक ज्ञान में यही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिसका नाम है मन, बुद्धि और अहंकार, ये आता है सूक्ष्म। ऊपर वाला स्थूल में पढ़ा ना, ये वाला आता है 3, सूक्ष्म में आते हैं 3, मन, बुद्धि, अहंकार। भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी, जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम श्री कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूं तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महातत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। यह मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं। किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्व कारण कारणम्। तो भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। और इस श्लोक में बेसिकली हमें बताया जा रहा है भगवान जी की भौतिक शक्ति के बारे में। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। जिसको परा अपरा प्रकृतियां वाला भी टॉपिक मुश्किल लगता है, वो प्लीज वहां पे डाला हुआ मैंने, जब भागवत महापुराण पढ़ाई थी आपको, उसमें वहां पे वीडियो डाला हुआ है इसका। परा अपरा, माया शक्ति, ठीक है, योग शक्ति, सबके बारे में बताया है वहां पे। तो प्लीज वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक, बाकी पुरुष अवतार के बारे में भी वहां पे पूरा चर्चा डिटेल में की हुई है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। मतलब भिन्ना कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, भिन्ना, कि मेरी सेपरेटेड एनर्जी है। जैसे हमारा नाखून होता ना, नाखून, नाखून को हम काटते हैं, है तो हमारा ही हिस्सा, लेकिन नाखून में उस तरह से पेन नहीं ना, तो जब हम उसको नेल कटर से काटते हैं तो उसको दर्द नहीं होती, लेकिन सेपरेटेड एनर्जी है तो हिस्सा ही। प्रभुपाद जी बोला करते थे, मटेरियल लाइफ एक तरह का कृष्ण के द्वारा त्यागा हुआ मल मूत्र है। प्रभुपाद जी क्या कहते थे कि कृष्ण भगवान जी के द्वारा ये जो संसार है, मटेरियल लाइफ जो है, बेसिकली भगवान जी ने इस तरह से त्यागा इसको, जैसे कोई, मतलब भगवान जी का एक तरह का मल मूत्र है ये। जैसे हमारा मल मूत्र सेपरेटेड एनर्जी है, उसी प्रकार से भौतिक जगत में भी भगवान की सेपरेटेड एनर्जी है ना। तो जैसे स्टूल है, स्टूल को कहा जाता है कि इसको, मतलब गंदा स्थान है, जिसको भी हम लोग, जिसे हम लोग इतना महान मानते हैं, लेकिन ये भला बना किससे है? अगर कोई विरला व्यक्ति ही भगवान जी के पास पहुंचेगा, जैसा कि कल भी हमने पढ़ा था, है ना, कि स महात्मा सु दुर्लभ, ये हम पढ़ेंगे, लेकिन कल भी हमने पढ़ा था ना कि ऐसा व्यक्ति जो है वो दुर्लभ ही है भगवान जी के पास, मतलब जो तत्व के रूप में भगवान जी को जो जान सकता है, जान पाता है। तो विरला व्यक्ति ही भगवान तक पहुंच पाता है। लेकिन ऐसा जो बाकी लोग होते हैं, वो फंस कहाँ जाते हैं? संसार में फंसते हैं। संसार किससे बना? भगवान कह रहे हैं ये मेरी अपरा शक्ति है।
अपराशक्ति, जिसमें 5 स्थूल हैं, जैसा कि हमने पढ़ा। 5 स्थूल कौन से हैं? जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। 5 क्या है? स्थूल। उसके बाद हमने पढ़े 3 सूक्ष्म, मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म है, सूक्ष्म में आ गया। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश आपका आ गया स्थूल में, जो भगवान की अपरा प्रकृति है। तो परा प्रकृति एक वो है दिव्य प्रकृति, और एक है अपरा प्रकृति यानी संसारिक। तो इसका मैनिफेस्टेशन भी इसी प्रकार से होता है। अहंकार जो होता है बेसिकली 3 गुणों से बनता है। मन, ठीक है। मन, जब वो अहंकार सतोगुण में ट्रांसफ्यूजन करता है तो बनता है हमारा मन, और जब अहंकार रजोगुण से जाकर मिलता है तो बनती है बुद्धि। जब अहंकार तमोगुण से मिलता है तो बनता है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो इस तरह से तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो सतोगुण से मन, रजोगुण से बुद्धि, तमोगुण से बनते हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। यानी अहंकार सब जगह पर है। अहंकार जो सब जगह पर है। अहंकार हमारी आइडेंटिटी में भी है। ये मेरा घर है, ये मेरी बुक है, ये मेरा पेन है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है। ये मैं, ये मेरी चीज है। मैं इस जगत का प्राणी हूँ, है ना। और मेरा मन ये कर रहा है, मेरी बुद्धि ये कह रही है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, इस तरह से, है ना, जो भी चीजें हैं। तो मैं, मन, बुद्धि, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश में भी होती है, उसमें भी है। मैं अहंकार, मैं यानी कि अहंकार है। ये जगत बना ही अहंकार है। तो भले ही हम बोलें कि इसमें बड़ा अहंकार है, तो अहंकार बेसिकली ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें अहंकार नहीं है, सब में अहंकार ही है। इवन चीजों के अंदर भी, हाँ, चीजें जो है ना वो भी अहंकार से बनी है। विशेष रूप से मन और बुद्धि को यहाँ हाईलाइट किया गया है ना, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बहुत अहम रोल निभाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसीलिए। लेकिन ये भगवान जी की भिन्न प्रकृति है, सेपरेटेड एनर्जी है, सेपरेटेड एनर्जी है ये। यानी कि भगवान खुद इसमें नहीं है। भगवान तो अपनी आध्यात्मिक परा शक्ति में रहते हैं। अपरा शक्ति भिन्ना प्रकृति है, यहाँ लिखा ना, मेरी भिन्ना अपरा प्रकृति है, मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्ति यानी पराशक्ति जो है ना वहां पे रहते हैं। अपराशक्ति भिन्न प्रकृति है, अलग है। जैसे किताब है, ठीक है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, मतलब कोई और बुक ले लो आप, ये वाली बुक उठा ली, जैसे मैंने, ये बुक है, बुक है, ठीक है, लेकिन बुक के अंदर, बुक के बाहर ऑथर का नाम होगा, लेकिन बुक के अंदर तो ऑथर कहीं नहीं ना, बुक के अंदर ऑथर कहीं नहीं है, ठीक है। लेकिन किताब लिखी किसने है? वो तो लेखक ने ही लिखी है, आपके ऑथर ने ही लिखी है। ऑथर किताब के बाहर होता है, लेकिन बुक लिखी तो ऑथर नहीं है। उसी प्रकार से ये 8 भगवान ने बनाए हैं, लेकिन भगवान इनमें नहीं है। तो इसीलिए जब लोग इस जगत में भगवान को नहीं देख पाते तो कंफ्यूज होते रहते हैं कि पता नहीं भगवान है या नहीं है, पता नहीं है या नहीं है। तुझे देखा भगवान, तूने देखा भगवान, तुझे नहीं दिखा, हाँ मुझे भी नहीं दिखा, होगा ही नहीं तो कहाँ से दिखेगा, हाँ सही है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से लोग कहते हैं। जैसे माँ के गर्भ में ना एक बार 2 जुड़वा बच्चे थे। एक बच्चा गर्भ के अंदर ही आस्तिक है, एक बच्चा गर्भ के अंदर ही नास्तिक है। तो जो नास्तिक बच्चा था वो बोल रहा था, अरे कहाँ पड़ गए यार, अंधेरा ही अंधेरा, गुप अंधेरा, यहाँ पे कहाँ हम फंसे हुए हैं, देख यार हम कहाँ आ गए हैं ना, क्या किया हम लोगों ने भी। तो जो आस्तिक था वो बोलता था, चाहे अंधेरा है, चाहे जितना मर्जी अंधेरा है, पर एक बात तो है ना कि हम जी तो रहे हैं ना, हम सांस तो ले रहे हैं, हम जिंदा तो है ना, सांसें तो आ रही है ना हमको। हालांकि हम हर तरफ से चारों छुपेरे, चारों तरफ से हम लोग बंद है, लेकिन फिर भी नास्तिक बोला, हाँ ठीक है, पता नहीं कहाँ से आता होगा। तो आस्तिक बोलता है, मुझे लगता है कि ये जो हम सांस ले रहे हैं ना, शायद ये हमारी मम्मी ले रही है, तो हमें सांसें मिल रही हैं। वो कहता, माँ किधर है, माँ कहाँ है, माँ कोई, माँ कहाँ है, माँ माँ तो दिख नहीं रही कहीं पे। नास्तिक बोलता है ऐसा कि कहाँ है माँ, किधर है माँ, कहाँ दिखाई दे रही है तेरे को, यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा है तू। आस्तिक बोला, अले यार भले ही मम्मा दिखती नहीं है, लेकिन मम्मा है भैया है। उस तरह से वो कहता है, लेकिन ये पोषण भी तो हमको माँ से ही प्राप्त हो रहा है, माँ ही तो हमें कुछ खा रही है, तो हमें फीड आ रही है ना अंदर से, मतलब माँ के थ्रू फीड आ रही है हमको, हम खा रहे हैं, हम हमारा मतलब पालन पोषण इस अंधेरे गुफा के अंदर हो तो रहा है। तो ये नाभि वाली नाल से ही शायद हमारा पालन पोषण हो रहा है। तो नास्तिक कहता है,
अरे यार, नाल के माध्यम से कहाँ से पोषण होता होगा? क्या बातें करता है तू? ये फूड तो आस-पास सप्लाई होता है, वहाँ से हमारी बॉडी सक कर लेती है। आस्तिक बोलता है नहीं, 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 मुझे लगता है हमारी माँ ही ऐसा करती है। वो हमको नाल के माध्यम से खिला रही है। तो नास्तिक कहता है पता नहीं यार क्या कहता रहता है, तो कभी देखी-दुखी तो है नहीं है हमने मम्मी अपनी, हैं? है दिखाई तो दे नहीं रही है माँ हमारे हमें अपनी। तो क्या कह रहा है तू, माँ ही है, ऊपर माँ है, माँ माँ आ रही है, हमें नीचे मिल रहा है। कैसे बोलता है ये? इस तरह से। तो नास्तिक कहता है यार तेरी बातें ना बड़ी बोरिंग होती हैं, यूज़लेस होती हैं। तेरी बातों का कोई ना सिर ना पैर, कोई आँख, मुँह, नाक, कुछ नहीं है तेरी बातों का, कुछ नहीं है, ऐसे ही है तू। इस तरह से। फालतू बातें मत किया कर। कभी देखा है तूने? कभी सुना है माँ को? आस्तिक कहता है पता नहीं, लेकिन जब भी मैं आँखें बंद करता हूँ ना, तो मुझे उनकी साँसों की जो धक-धक है, मतलब साँसें मैं थोड़ा-सा सुन पाता हूँ, साँसों की आवाज़ को मैं महसूस कर पाता हूँ। आस्तिक बच्चा मतलब माँ की कोख के अंदर, गर्भ के अंदर ये बोलता है। नास्तिक कहता है चुप कर यार, बकवास बातें करता है, पता नहीं कहाँ-कहाँ से क्या कहता है ये, पता नहीं क्या बोलता रहता है। सेम इस जगत के अंदर कंडीशन है। वही हाल जैसा उन बच्चों का गर्भ के अंदर है, एक बच्चा आस्तिक, एक बच्चा नास्तिक, वैसा ही हाल संसार में हम संसारी व्यक्तियों का है। ठीक है? आस्तिक और नास्तिक यहाँ पर भी है। नास्तिक कहते हैं कि जो प्रकृति ऑटोमैटिक है, सब कुछ चल रहा है, ऑटोमैटिक चल रहा है। ठीक है? नेचर है, आराम से अपने आप काम हो रहा है। ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश यही है और बस क्या है? इसके अलावा क्या है? भगवान-शगवान कुछ नहीं है। वो ये कहते हैं। बट एक्चुअली ये जो कुछ भी चल रहा है, ये आ रहा है तो ये कहाँ से आ रहा है? ये भगवान जी से ही आ रहा है। भगवान की ही भिन्ना प्रकृति है। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। भगवान की भिन्ना प्रकृति ही है ये। ठीक है? इससे हम भगवान को डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं। लेकिन है तो ये भगवान वास्तव में, और जो श्री कृष्ण भगवान है, भगवान ने मटेरियल वर्ल्ड बनाया है। एक बार एक भक्त ने जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, भगवान ने भला ये भौतिक संसार क्यों बनाया? भौतिक जगत बनाया ही क्यों है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, "यू रास्कल, भगवान ने नहीं बनाया, तुमने बनाया। क्योंकि तुम चाहते थे भगवान जी से स्वतंत्र होकर यहाँ आना, रहना, खुश रहना है भगवान जी से अलग होकर। तो भगवान ने तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी इच्छा पूरी की और ये संसार बना दिया। तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए भगवान को ये दुनिया, ये जगत, ये संसार बनाना ही पड़ा। तो कृष्ण की इच्छा नहीं थी कि इस जगत को बनाएँ, जैसे किसी भी स्टेट की इच्छा नहीं होती कि हम वहाँ पर जेल बनाएँ या तिहाड़ जेल बनाएँ। लेकिन जो ऐसे लोग होंगे जो ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, तो ऐसी हरकतें करने वालों के लिए फिर एक जगह बनानी पड़ती है। इवन बिग बॉस जैसे शो में भी जेल बनानी पड़ती है, जहाँ पे सिर्फ 10-11 लोग ही, पता नहीं 13, 14, 15 जितने भी आते हैं, उतने ही रहते हैं, तो उनके भी शो में जेल होती है। वैसे मैं तो बिग बॉस नहीं देखती, लेकिन होता है ना, मतलब कभी टीवी चलता है तो एडवर्टाइज़मेंट में आ जाता है उनका, या फिर कभी आप मोबाइल चलाते हो तो वहाँ पे उसका नज़र आ जाता है कुछ, उस वे में। तो ऐसी हरकतें करने वाले लोगों के लिए कुछ बनानी पड़ती है ना ऐसी जगह, इसीलिए। तो भगवान को भी भौतिक जगत बनाना पड़ता है, तो भौतिक जगत के अंदर आ रहा है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इसके ऊपर काफ़ी हद तक रिसर्च हो रखी है, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार के ऊपर कुछ नहीं हो पाता। सो मॉडर्न साइंस जो होता है वो मैटर के बारे में भी नहीं जानता है पूरी तरह से, कंप्लीटली। इवन पदार्थ को लेकर भी पूरी नॉलेज नहीं है साइंस की दुनिया वालों को भी। आत्मा और भगवान को लेकर ज्ञान होगा, ये तो भूल जाओ कि कभी होगा। क्योंकि साइंस क्या कहती है, बम फूटने से दुनिया बनी। बिग बैंग थ्योरी, बैंग बैंग, बिग बैंग थ्योरी है ना, वो ये कहते हैं। तो मन, बुद्धि, अहंकार भगवान है, नहीं है, इसके बारे में कहाँ पता होगा उनको, कुछ नहीं पता है। ग्रॉस मैटर जो स्थूल भौतिक पदार्थ है, उसके साथ डील कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म के साथ मन, बुद्धि, अहंकार के साथ डील करना, ये मुश्किल है। तो इस जगत में सब कुछ इन्हीं 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, और हमारे केस में हमारा शरीर बना है इन 5 एलिमेंट से। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, ये तो है ही है, साथ ही में मन, बुद्धि, अहंकार भी है। ठीक है? मन, बुद्धि, अहंकार जो है सूक्ष्म है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश ये स्थूल है, तो टोटल 5 + 3 हो गए 8। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश 5 स्थूल, ठीक है? +3 मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म, तो हो गए टोटल आपके 8। ठीक है? यहाँ पे बताया गया ना, ये 8 प्रकार से विभिक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियाँ हैं। ठीक है? तो हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो माता जी ने जैसे कि बोला कि उन्होंने दे रखा है ना वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं, पर एक बारी शॉर्ट में भी थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ईश्वर मतलब भगवान के बारे में बताया गया है, विष्णु, 3 विष्णु। तो ह हो वैसे तो आप सबको पता ही होगा ना कि 3 विष्णु होते हैं, बट कोई-कोई हो सकता है कि उनको ऐसे हो कि अरे 3 विष्णु! तो जो ये विष्णु हैं वो किसका एक्सपेंशन है? वो भगवान कृष्ण का ही एक्सपेंशन है, मतलब भगवान कृष्ण का ही अवतार है, ठीक है? तो कृष्ण से ही आए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है ना, सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। भगवान कृष्ण का स्वांश, ठीक है? तो ये नहीं सोचना कि विष्णु के को अवतार होंगे कहीं पे, कृष्ण एक है, हाँ, बाकी है जैसे, तो वैसे ही कृष्ण भी एक होंगे, नहीं। कृष्ण के एक्सपेंशन है ये विष्णु, ठीक है? तो ये हमें बात समझने की बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बोला जाता है ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम। जब हम ईश्वर परमः की बात कर रहे हैं, ठीक है? सुप्रीम पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम कृष्ण वर्ड यूज़ करते हैं ना, ईश्वरा परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण गोविंद, सर्व कारण का कारणम, ठीक है? तो वो जो गोविंद है, मतलब वो जो कृष्ण है, वही ईश्वर है, ठीक है? वही जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, और बाकी सब कौन है? उनके एक्सपेंशन है, मतलब कृष्ण के अवतार है। कृष्ण ने विस्तार किया अलग-अलग अवतारों में, अलग-अलग रूपों में, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहले महाविष्णु है, 3 तरह के विष्णु होते हैं, इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो जो महाविष्णु हैं, उनके जो रोम छिद्र हैं, वहाँ से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, अनंत कोटि, ठीक है? फिर द्वितीय गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर क्या करते हैं, जब ब्रह्मांड निकल गए, तो उसमें जो शॉर्ट में बता रहे हैं, तो वैसे अगर आप डिटेल में देख रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, माता जी ने भी डाली है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो विष्णु हैं, वो क्या करते हैं, जो उन ब्रह्मांडों के गर्भ में जाते हैं ना, इसीलिए उसको कहा जाता है गर्भोदक्षाई विष्णु, ठीक है? आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। और फिर उसमें क्योंकि वो जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, जो समस्त ब्रह्मांडों में, यहाँ पे देखो लिखा भी है प्रभुपाद जी ने, जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं, ठीक है? फिर तीसरे है, तृतीय है क्षीरोदक्षाई विष्णु, और जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं, ठीक है? आप देखोगे कि जितने भी अणु हैं, छोटे से छोटे, प्रत्येक परमाणु तक के भीतर भी उपस्थित है क्षीरोदक्षाई विष्णु, छोटे से छोटे, ठीक है? सबके हृदय में, ठीक है? और जो भी इन तीनों विष्णु के रूपों को जानता है, वो भवबंधन से मुक्त हो सकता है। मीन्स हमें क्या करना है, हमें जब इन तीनों का, विष्णु का पता चल जाएगा, मीन्स जब हम कृष्ण के बारे में, विष्णु के बारे में अच्छे से जान जाएँगे, मतलब भगवान के विज्ञान के बारे में, भगवान को जान जाएँगे, तो दैट मीन्स हम भवबंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, हमें पता चल जाएगा ना कि भगवान ये है, कि समस्त कारणों के कारण कृष्ण है, और हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, कृष्ण के दास हैं, हम कृष्ण से ही आए हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ठीक है? मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान क्या कहते हैं, सभी जो जीव हैं, वो क्या है, मेरे अंश हैं, ठीक है? और वो क्या कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जिसमें मन भी सम्मिलित है, तो हम जो है भगवान के दास हैं, हम इस संसार में बैटल लड़ रहे हैं, दिन-रात बैटल लड़ रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना है बाहर। तो जब हमें ये पता चल गया, तो हमें तो पता चल जाएगा ना कि हमें भगवान का दास बनना है, हमें भगवान की सेवा भक्ति करनी है, तो फिर उससे क्या होगा, हम भवबंधन से बाहर निकल सकते हैं, ये जानने के बाद। क्योंकि हम रियल आइडेंटिटी को जब पहचान जाएँगे कि हम भगवान के दास हैं और हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान जी की सेवा करना, भगवान को प्रसन्नता देना, और अपनी सारी की सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं बहुत ईज़िली, ठीक है? जानने के बाद। उसके बाद एक मेन चीज़ डिस्कस करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है ना कि जो ब्रह्मवादी हैं, मतलब जो निर्विशेषवादी हैं और जो नास्तिक लोग होते हैं, मायावादी लोग होते हैं, वो भगवान की भगवान को नहीं जान सकते। ऐसा क्यों लिखा है कि कृष्ण को नहीं जान सकते? और आप देखोगे कि जो कल वाला वर्ष था, ठीक है? उसमें माताजी ने आपको डिटेल से बताया था कि हर कोई कृष्ण को जानना ईज़ी नहीं है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि आप देखोगे कि पिछला 1 मिनट में निकालती हूँ वर्ष नंबर 2nd, सॉरी 3rd।
थर्ड वाला जो वर्स है उसमें लिखा है, हर कोई ये नहीं जान सकता कि कृष्ण का वो है, क्या बोलते हैं, पार्थ सारथी के रूप में उनको नहीं जान सकता। तो ऐसा क्यों लिखा भगवान ने, ऐसा क्यों लिखा तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने कि पार्थ सारथी भगवान को नहीं जान सकता हर कोई। है ना? तो ये तो कोई कह सकता है, ठीक है, मान लेते हैं कि कृष्ण तुम्हारे पार्थ सारथी हैं, पर ऐसा क्यों लिखा है कि पार्थ सारथी को नहीं जान सकता? क्योंकि देखो, कोई कह सकता है ये कोई भगवान है, भगवान तुम्हारे भगवान होके, कृष्ण होके, जिनके अवतार भी विष्णु हैं, जिनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकले हैं, जो सारा का सारा संसार उसमें रहता है, वो कृष्ण तुम्हारे रथ हाँक रहे हैं अर्जुन का, है, ये भगवान है। फिर वो हँसने लग जाएँगे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये पार्थसारथी वर्ड भी यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि वो भगवान जो है इसको जानना ईज़ी नहीं है, ठीक है? लेकिन जो भक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, जो भगवान जानते हैं कि हाँ, कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, वही जान सकते हैं कि वो पार्थसारथी भी बन सकते हैं। क्योंकि वो जो भगवान है वो लीला करते हैं, पास टाइम्स करते हैं, ठीक है? और वो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए जो है अलग-अलग लीलाएँ करते हैं, ठीक है? अभी कोई ये भी बोलता है कि वो माखन चोरी कैसे कर सकते हैं, वो तो भगवान है, पर वो उनकी लीला है, किस लिए? अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, क्योंकि भक्त उनको प्रसन्नता देते हैं, तो वो भी अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, ताकि हम उनसे अट्रैक्ट हो सकें, उनकी भक्ति में लग सकें। क्योंकि भगवान से हमारे हमसे ज़्यादा भगवान को हमारी फ़िक्र है, वो भी हमें इस दुःख भरे भौतिक संसार से बाहर निकालना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि आज आया है ना प्रभुपाद जी का कोट, कि इस संसार में एक व्यक्ति था, वो ढूँढ रहा था चोर कौन है, चोर कौन है? उसको फिर पता चला सारे व्यक्ति चोर हैं, प्रत्येक व्यक्ति चोर है। इसीलिए हम क्या हैं, प्रत्येक व्यक्ति संसार में भगवान से ईर्ष्या करता है। तो हम सब बोलेंगे, हैं? हम सारे तो नहीं ईर्ष्या करते। नहीं, क्यों? हमने ईर्ष्या की तभी तो हम इस संसार में आए ना। ठीक है? ये मैंने एक लेक्चर में भी सुना था कि हम क्यों ईर्ष्या करते हैं भगवान से? क्योंकि अगर हम ईर्ष्या नहीं करते होते तो हम इस संसार में आते ही नहीं। हम सब ने ज़िद की ना कि हम जाएँगे, हम भोग भोगेंगे, हम अकेले रहेंगे, हमें फ्रीडम चाहिए, हम भोग भोगना चाहते हैं, है ना? हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते थे, हम अपना ही जीना चाहते थे और हम आ गए संसार में। फिर अभी हमें दुःख मिल रहे हैं, कष्ट मिल रहे हैं, आप देखोगे कितने ही दुःख कष्ट है ना? गिन भी नहीं सकते इतने ज़्यादा दुःख कष्ट है, मन से दुःख, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ठीक है? त्रय ताप हैं जो हमें बार-बार सताते हैं, उसके अलावा भी हम कितने दुःख भोग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कृष्ण को हमारी ज़्यादा फ़िक्र है। तो कृष्ण का जो इस चीज़ को समझ लेता है कि कृष्ण ही कौन है, परम भगवान है। कृष्ण पार्थसारथी भी है, कृष्ण माखन चोर भी हैं, ठीक है? और चित्त चोर भी हैं, है ना? गोपीजन वल्लभ, गोपियों के भी स्वामी हैं, ठीक है? गोपीजन वल्लभ, गिरिवरधारी, गिरि गोवर्धन पर्वत को भी धारण कर लेते हैं। तो यही जो कृष्ण है, इनके ही जो अलग-अलग एक्सपेंशन है, जो महाविष्णु के रूप में वो करते हैं, अवतार लेते हैं, तो वही जो है वो कृष्ण जो है क्या है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है और हम क्या हैं, हम इस संसार में फँसे हुए हैं और हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो कृष्ण का दास होना है, कृष्ण की सेवा में लगना है। इस तरीके से जो है हम भवबंधन से निकल सकते हैं। क्योंकि जब हमें वो होता है ना, प्रॉब्लम का जड़ पता चल जाता है तो फिर हम काम करना शुरू कर देते हैं। मान लो अभी पौधा है एक, ठीक है? एक पौधे से हमने टमाटर का पौधा लगाया। ठीक है? वेल पे उस पे उगते हैं ना टमाटर, तो हमें लग रहा है कि टमाटर उग ही नहीं रहे, इतने स महीने हो गए, इतना साल हो गए, टमाटर क्यों नहीं उग रहे? मैं तो इसको पानी भी दे रहा हूँ, मिट्टी भी दे रहा हूँ, मिट्टी भी अच्छी डाली है, पानी भी डाल रहा हूँ रोज़, इसको सनलाइट भी मिल रही है, सूरज की रोशनी भी मिल रही है, टमाटर उग क्यों नहीं रहे? ये नहीं पता कि हम खाद तो डाल ही नहीं रहे, ना हमने गोबर की खाद डाली, ना हमने जो बाज़ार से मिलती है वो खाद डाली, हम इसको खाद ही नहीं दे रहे, इसको रोटी ही नहीं दे रहे, जड़ पे खाद डालेंगे, मिट्टी में खाद मिलाएँगे तभी तो टमाटर उगेंगे ना। अकेली मिट्टी जो खोखली हो चुकी है इतने सालों से पड़ी हुई, उससे कैसे टमाटर उग जाएँगे, है ना? तो जब हम जड़ में गए, हमें पता चला कि हाँ, अभी हम खाद डालेंगे ना, तो थोड़े-थोड़े टाइम बाद फिर टमाटर उगने शुरू होंगे।
ठीक है? फिर जब हमें पता चल गया प्रॉब्लम का, ठीक है? उसकी सॉल्यूशन कैसे निकालना है, सॉल्यूशन का पता चल गया, तो फिर हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। फिर हम वर्क कैसे करेंगे? हम बाज़ार जाएँगे, खाद लेकर आएँगे या फिर हम जो होती है गौशाला जाएँगे या कहाँ पे भी जाएँगे, गोबर लेकर आएँगे, गोबर की खाद उसमें डालेंगे भोर के, ठीक है? ताकि टमाटर उग जाएँ, मिट्टी में जान आ गई ना, मिट्टी में शक्ति आ गई खाद लेके। वैसे ही जब हमें प्रॉब्लम पता चल गई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता चल गया, सॉल्यूशन क्या है? कृष्ण को जानना। अभी हमने कृष्ण को जान लिया, उनके बारे में कैसे जानेंगे? प्रामाणिक गुरु की शरण में जाके, भगवद गीता पढ़ के, भगवद गीता को श्रवण करके, सेशन लगा के, क्लास में आके, ठीक है? अभी हमें पता चल गया बुक रीडिंग करके, तो अभी हम उसके ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। वर्क कैसे करेंगे? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के वर्क करेंगे, माला जप करके वर्क करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि हाँ, अभी वर्क कर रहा है, अभी हमें समझ आ रहा है। फिर ऐसे भगवान जो हैं हमसे प्रसन्न होंगे और फिर हम भवबंधन से निकल सकते हैं, ठीक है? वो बाकी भगवान के ऊपर है कि कितने टाइम बाद निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, वर्क करना है। जैसे टमाटर अभी अपने आप उगेंगे ना, हमें ज़ोर लगा के तो टमाटर को उगा नहीं सकते हैं ना, बस हम अपना काम कर सकते हैं, खाद डाल सकते हैं, मिट्टी डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, उसको सूरज की रोशनी दिखा सकते हैं पौधे को, ठीक है? वैसे करना है। आगे क्या है, ये स्थूल शक्तियाँ क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये स्थूल है अथवा विराट सृष्टियाँ कहलाती हैं, ठीक है? तो आप देखोगे कि संसार में जितना भी कुछ है इन सब से बना है। हम भी तो इसी से बने हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो आप देखोगे कि संसार में जो भी कुछ है इन सब चीज़ों से बनता है। आप देखोगे कि कोई भी चीज़ें होती हैं जो पर क्या कर रहा है इंसान, इंसान ने क्या है अपनी वो लगा के मिसयूज़ करके, चीज़ों को मिसयूज़ करके उसने क्या से क्या बना दिया। प्लास्टिक इतना-इतना इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, संसार में जो जिसको रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता, ठीक है? ऐसे-ऐसे पेपर बना रहा है जिसको रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ लोग हैं जो रिसाइक्लेबल चीज़ें बनाते हैं जिसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको रिसाइकल किया ही नहीं जा सकता। तो भगवान ने तो मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इंसान जो है अपनी बुद्धि का ना यूज़ करके उसको गलत तरीके से मिसयूज़ कर रहा है, ठीक है? तो हमें अ और उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे लिए बहुत बड़ी-बड़ी खड़ी हो रही हैं, ठीक है? और इसी तरह जो है भगवान ने अपनी अपरा शक्तियों के बारे में बता दिया है और इसमें क्या है मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये जो मन, बुद्धि के साथ जो अहंकार है, ये कौन-सा अहंकार है? ये मिथ्या अहंकार है, झूठा, फ़ॉल्स ईगो जिसको बोलते हैं। तो फ़ॉल्स ईगो क्या है? प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है फ़ॉल्स ईगो क्या है? मैं हूँ तथा ये मेरा है। तो मतलब हम अगर इस चीज़ों में ही फँसे हुए हैं कि ये मेरा है, ये मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ मेरा है मीन्स ये काम मैं कर रहा हूँ, ये संसार अपने आप बन गया है, ठीक है? ये मेरी वज़ह से चल रहा है काम, मैं काम कर रहा हूँ तो काम हो रहा है, मेरी वज़ह से फैक्ट्री चल रही है। अगर मैं फैक्ट्री ना चलाता तो इतने सारे शूज़ नहीं बनते, इतने सारे शूज़ मैन्युफैक्चर नहीं हो पाते, ठीक है? एंड में माताजी, मैं हूँ तथा ये मेरा है, ठीक है? मेरा है, इन सब चीज़ों में ही हम फँसे हुए हैं। मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मैं अगर नहीं करता ना इसकी शादी भी नहीं होनी थी, ठीक है? अगर तो ठीक है, कभी-कभी जो होते हैं हस्बैंड्स आप देखोगे कि पत्नियों को टोंट वे में भी बोल देते हैं कि अगर मैं तुझसे शादी नहीं करता ना, तुम्हारी तो शादी भी नहीं होती, तेरे को आता क्या है? तू तो काम भी नहीं कर सकती, ना तू इतनी पढ़ी-लिखी है, ना तू जॉब करती है, ठीक है? ना तेरे को ना तेरे को बच्चे सँभालने आते हैं, ठीक है? रोटियाँ भी तू टेढ़ी-टेढ़ी बनाती है, ठीक है? मैं तेरे से शादी नहीं करता ना, तो तेरी तो शादी ही नहीं होनी थी, ठीक है? तो ये आप देखोगे कि कुछ-कुछ स्टेजेस में ये हमारे बीच में मिथ्या अहंकार आ जाता है ना कि मैंने किया, वाह! ये मैंने बना दिया, वाह! ये तो मेरे से बहुत सुंदर बन गया, ये मैं ही कर सकता, अगर मैं नहीं करता ना ये होता ही नहीं, ठीक है? तो मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है? मैं देखो मैं मंदिर गया, मैं इतनी दूर चल के गया, है ना? तो मेरा इन्हीं चीज़ों में जो है हम फँसे हुए हैं और इन्हीं चीज़ों की वज़ह से जो है हम संसार में अनेकों-अनेक योनियों में बार-बार चक्कर काट रहे हैं। तो ये जो है मेन कारण है, ठीक है? लेकिन इस बात की प्रभुपाद जी ने बात क्यों की है? क्योंकि बताने के लिए कि अगर हम इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, बाहर कैसे निकलेंगे? अपनी रियल आइडेंटिटी जान के, ठीक है? रियल आइडेंटिटी क्या है? जीवेर कृष्ण क्या हुआ मैं भूल गई।
जीवित स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। थैंक यू माता जी। जीवित स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, मतलब कृष्ण का नित्य दास है। नित्य दास मतलब फॉरएवर, इटर्नल सर्वेंट है हम, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो हम उनके दास है। ये जो है रियल रियल आइडेंटिटी है हमारी, जानना। तो जो हो रहा है वो कृष्ण की वजह से हो रहा है। हमने पिछले वर्ष में भी पढ़ा था ना कि मैं कुछ भी नहीं, जो ये जानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, चलना फिरना, खाना पीना, सोना, ये सब कौन किसकी वजह से हो रहा है? भगवान की वजह से। तो भगवान जो है उनकी वजह से ही जो है ये सब हो रहा है। तो आप देखोगे कि ऐसे होता है ना कि कभी-कभी हमें होता है अचानक, अरे! मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो गया? मतलब पता नहीं अचानक से एकदम से ऐसे हुआ और ये हो गया। कोई चीज़ें बहुत सारी होती हैं तो हम उस चीज़ में समझ भी नहीं पाते। लेकिन वो कैसे होता है, वो कृपा की वजह से होता है, ठीक है? या फिर वो ऑलरेडी लिखा होता है, या फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि उसमें हमारा हाथ नहीं होता, लेकिन हम सोच लेते हैं कि ये मैंने किया, ठीक है? लेकिन जब हमें हमें रियल आइडेंटिटी पता चल जाएगी कि हम भगवान के दास हैं, तो मुझे भगवान के लिए ही जो है सब करना है। भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना है, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी वाणी को, अपने सारी की सारी हाथों, पैरों को, ठीक है, शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है। तो इस तरीके से जब हम लगाना शुरू हो जाएँगे, तो हम भवबंधन से निकल सकते हैं, ठीक है? तो इसी के बारे में जो है ये आज का वर्ष था। तो ये अपराशक्तियों के बारे में बताया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि अत अहंकार। ठीक है? ये 8 प्रकार से विभक्त भगवान क्या कह रहे हैं, मेरी भिन्ना यानी कि अपरा प्रकृतियाँ हैं। अपरा मीन्स भौतिक प्रकृतियाँ, बाकी हम परा प्रकृति यानी कि जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, उसके बारे में जो है हम कल के वर्ष में जानेंगे। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं वो ढूंढ रही हूँ माता जी, ये एक चार्ट दिखाने के लिए इनको, मुझे याद ही नहीं आ रहा किस में रखा है। एक मिनट रुको। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, एक मिनट, उसका नाम था स्पेशल सेशंस, ठीक है। हरे कृष्णा। ये स्क्रीन बिंदु वर्मा माता जी, ऐसा जो आपको लोगों को लिंक दे दिए यहाँ पे ना, 2 लिंक डाले हैं। एक डाला है भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियां, इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे यूट्यूब से। दूसरा डाला है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न शक्ति, अच्छा ये वही है। और भगवान श्री कृष्ण और उनके विस्तार, ठीक है। ये 2 लिंक आप लोगों के पास आ गए हैं, आई होप। तीसरा लिंक आ गया चैनल का। तो आप लोग ऐसा कर लो, यहाँ से कॉपी पेस्ट करो उस लिंक को, या फिर 1 मिनट के लिए स्टार्ट करके ना, स्टार्ट करेंगे तो फिर आपकी हिस्ट्री में आ जाएगा वहां पे यूट्यूब पे, तो फिर वो गायब नहीं होगा, ठीक है। या फिर उसको कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप पे किसी को सेंड कर दो, ताकि आपके पास रहेगा वो फिर मैसेज। तो यहाँ पे बताया गया कृष्ण भगवान जी की एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है, विस्तार के बारे में। फिर है जी यहाँ पे नारायण भगवान, ठीक। फिर आगे यहाँ पे महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, ये 3 आप लोग देख पा रहे हैं। इसका साइज बड़ा छोटा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वर्ड पे बनाया हुआ मैंने, ठीक है। महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, इन तीनों को बोला जाता है पुरुष अवतार, ठीक है। इन तीनों को बोला जाता है पुरुष अवतार। इसी के बारे में प्रश्न आया था अभी एक माता जी का, क्या प्रश्न था, उनको पढ़ने दो। कहाँ गया मेरी मम्मी, अच्छा सोई है, वैसे नहीं दिख रहा। स्टीम ले, अच्छा स्टीम, अच्छा प्रभु ओके। तो ये 3 तरह का विष्णु है, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, ठीक। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा वीडियो, वीडियो के लिंक डाल दिए हैं। क्या पढ़ा रही हूँ, इशारे कर रहे हो, ठीक है। तो गर्भोदकशाही विष्णु का मतलब क्या हुआ कि जैसे जब हम 8 चैप्टर में पहुंचेंगे ना, आपको मैं आसानी के लिए बता दूं, जब हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ते हैं इनके बारे में कि जब ब्रह्मा जी होते हैं, ब्रह्मा जी का दिन भी होता है, रात भी होती है, ठीक है। और ब्रह्मा जी जब रेस्ट करते हैं तो ये क्या होता है, ठीक।
उसमें उसमें आप पढ़ेंगे आप लोग 8वें अध्याय में। तो बेसिकली क्या है कि जो महाविष्णु है ना, महाविष्णु जो है उन्हीं का एक्सपेंशन कहाँ से निकला है ये मतलब, ये देखो महाविष्णु आ रहे हैं आपके संकर्षण से, महाविष्णु आ रहे हैं संकर्षण से, ठीक है। तो ये महाविष्णु बेसिकली कारणवाचक, हाँ माता जी इसी को बोला जाता है कारण ये कर्णोदक्षाय विष्णु, जो किसी कारणवश समुद्र में लेटते हैं ना, महाविष्णु और कारणदक्षाय विष्णु एक ही बात है ये, ठीक है बिंदु माता जी, ये एक ही बात है, महाविष्णु को ही कारणोदक्षाय विष्णु जो है वो कहा जाता है, ठीक। ये क्या करते हैं, महाविष्णु कारणवाचक समुद्र में लेटते हैं, और उनकी नाक की जो नासिका होती है ना, नासिका से संपूर्ण ब्रह्मांड को ये श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी कि जब ये सांस लेते हैं यूनिवर्स अंदर, जब ये सांस छोड़ते हैं यूनिवर्स बाहर, ठीक। और जैसे किसी मतलब चलो ये वाला नहीं समझ में आएगा आपको, मतलब सिंपल भाषा में यही है कि सांस जब ये लेंगे ब्रीथ इन तो यूनिवर्स अंदर, ब्रीथ आउट तो यूनिवर्स बाहर, ठीक है, इनका काम ये है। फिर आ गया आपका गर्भोदकशाही विष्णु, महाविष्णु के बाद एक और एक्सपेंशन आती है जिसका नाम आ गया गर्भोदकशाही विष्णु। ये क्या करते हैं, ये गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, अपने शरीर से ये जल प्रसारित करते हैं और ये जल पर ही विश्राम करते हैं। उनकी नाभि से एक कमल नलिका प्रस्फुटित होती है और उस कमल पुष्प की नलिका के भीतर ग्रह मंडलों के 14 भाग होते हैं जिनका निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा किया जाता है। तो भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में उपस्थित रहते हैं और वे प्रत्येक ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं, उसकी जरूरतों को, आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। हालांकि वो हर एक ब्रह्मांड में उपस्थित होते हैं, लेकिन जो भौतिक ऊर्जा का प्रभाव है उनको छू नहीं सकता। यानी कि यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स के गर्भ के अंदर जिसकी शैया है, क्योंकि महाविष्णु ने क्या किया, यूनिवर्स क्रिएट किए, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस छोड़ी, ली, छोड़ी, है ना, उससे क्या हो रहा है, यूनिवर्स क्रिएट हो रहे हैं, जा रहे हैं, यूनिवर्स क्रिएट हो रहे हैं, जा रहे हैं। अब महाविष्णु ने यूनिवर्स क्रिएट कर दिया, यूनिवर्स क्रिएट कर दिया, ठीक है, महाविष्णु ने बना दिए, लेकिन यूनिवर्स को संभालने के लिए जाना पड़ेगा भगवान जी को यूनिवर्स के अंदर, तो वो गर्भोदकशाही विष्णु हो गए। तो वास्तव में सब चीज आत्मा परमात्मा है, वो स्वयं भगवान ही है। इसीलिए पूरे भौतिक सृष्टि की परमात्मा ने जो किया वो है भगवान विष्णु। हर भौतिक सृष्टि के अंदर जो ब्रह्मांड है उन ब्रह्मांडों के अंदर होते हैं गर्भोदकशाही विष्णु। उसके बाद जो तीसरा आ गया वो यहाँ आ गया क्षीरोदकशाही विष्णु, ठीक है। क्षीरोदकशाही विष्णु क्या हो गया, ये विष्णु भगवान मतलब ये तीसरे पुरुष अवतार है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये तीनों पुरुष अवतार के अंदर आते हैं ना, ये लिखा है यहाँ पे पुरुष अवतार, ठीक है। तो क्षीरोदकशाही विष्णु का रूप ले लेते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, जब विशिष्ट ब्रह्मांडों में उपस्थित सभी जीवों के हृदय में प्रवेश करने हेतु स्वयं का असीमित विस्तार करते हैं ये भगवान, ठीक है। विष्णु का यह विस्तार परमात्मा कहलाता है। जैसे हम कहते हैं ना देसी भाषा में, मतलब बहुत आसान भाषा में हम लोग बोलते हैं, ये तो कण कण भगवान तो कण कण में विराजते हैं, भगवान तो हरे हरे सब में है भगवान, है ना, ये तो वास्तव में कण कण के अंदर विराजमान होते हैं। जैसे हमने सबने सुना है कि भगवान कण कण में विराजते हैं, तो कण कण में भला कौन सा फॉर्म विराजता है भगवान जी का, वो विराजता है आपका क्षीरोदकशाही विष्णु, ठीक है। ऐसे और भी अवतार होते हैं, गुण अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं, मनवंतर अवतार होते हैं, वो सारा होता है अवतार। तो आपको क्या करना है, जब आप 8 चैप्टर पहुंचेंगे ना वहां पे आप इसके बारे में पढ़ लेंगे डिटेल में। प्लस मैंने आपको वीडियोस के लिंक दिए हैं यहाँ पे, मैं वापिस से सबके लिए डाल रही हूँ, ठीक है, एक बार। तो जिनका जो लेट आए हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे, या डाल रही हूँ मैं कॉपी पेस्ट करके, रुको 1 मिनट। ये आ गया है आपका भगवान श्री कृष्ण और उनकी शक्तियों के बारे में, ठीक है। पराशक्तियां, भिन्ना, अपरा, प्रकट शक्ति, अप्रकट शक्ति, ये क्या है, सारा इसी के अंदर आ जाएगा। माया शक्ति, योग शक्ति, योग माया क्या है, सारा इसमें आ जाएगा, भिन्न शक्तियों में, विभिन्न शक्तियों में, ठीक है। उसके बाद आ गया ये वाला, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से वहां पर देख लेंगे, लिंक मैंने डाल दिया यहाँ पे। ये श्री कृष्ण भगवान जी और उनके विस्तार, यही वाला जो पिक्टोरियल फॉर्म आप देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम रूप में, तो ये वही आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा चार्ट जो है वहां पे आपको दिखेगा, इसको मैंने एक एक चीज को डिटेल में वहां पे समझाया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ। अभी उतना समय नहीं है, समय का अभाव होने की वजह से जितना प्रश्न था उतना ही मैंने उत्तर दिया है, ठीक। अदरवाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे काफी लेंथी है, ये छोटा नहीं है, तो इसको आप वहां से पढ़ लेंगे, ठीक है, वहां से सीख लेंगे, वहां से देख लेंगे। फिर कोई प्रश्न होगा इन केस तो आप वो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू, हाँ लिंक मिल गया, ठीक है,
ठीक है माता जी, धन्यवाद। तो जब हम पहुँचेंगे ना आपका 8वें अध्याय में जब हम पहुँचेंगे वो आपके वहाँ पे कि ब्रह्मा जी का दिन होता है, ब्रह्मा जी की रात होती है। हाल तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर आपको याद होगा सबको। उसमें हम पढ़ते हैं ब्रह्मा जी के बारे में कि ब्रह्मा जी का 1 दिन की अवधि कितनी है, 1 दिन कितना लंबा है, 1 रात कितनी लंबी है। 8वें अध्याय का 17th नंबर का श्लोक है जिसमें हम ये पढ़ेंगे, जिसमें ये हम जानेंगे, ठीक है? 1 मिनट रुको मैं दिखा ही देती हूँ 8वें अध्याय में कहाँ पे है। रुको 1 मिनट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे 7 8 9 17 तक जाएंगे, ठीक है? 15 16 ये आ गया आपका 17। ये देखो 17th जब आएगा ना आपका श्लोक 8वें अध्याय का 8 चैप्टर का, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, ठीक? ये पढ़ेंगे हम कि किस तरह से ब्रह्मा जी मतलब सो जाते हैं फिर, ठीक है? और ये भी हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मा जी शरीर भी त्याग देते हैं, मतलब कि चले भी जाते हैं। ये देखो इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है। मतलब उनकी भी वो बूढ़े भी होते हैं, पैदा भी होते हैं, उनको रोग भी लगते हैं, वो मरते भी हैं। ठीक है? जब अब ब्रह्मा जी मर जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? उथल-पुथल हो जाएगा, फिर कैसे संभालेगा कोई? फिर कौन संभालेगा? जब ब्रह्मा जी जब सो गए या ब्रह्मा जी मर ही गए, अब सोने के दौरान ये तो नहीं है कि कोई सोता है तो कोई काम नहीं होता। काम तो तब भी होते हैं ना। जैसे माता जी ने बोला अभी आपको कि दुनिया में लोग सोचते हैं कि हम नहीं जाएँगे, हमारे बिना काम नहीं होगा। वो एक कहावत है ना कि जिस गाँव में मुर्गा ना हो, तो लोग वहाँ पर मुर्गे की बाँग का वेट नहीं करते। वहाँ पर भी सवेरा होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारे गाँव में तो मुर्गा ही नहीं है, तो दिन कहाँ से पता चलेगा? कौन जगाएगा हमें? मुर्गे की कुकड़ुकू के बिना भी दुनिया उठती है, काम पे जाती है, नहाना-धोना, अपने स्कूल जाना, सारे काम करते हैं। मंदिर, ऑफ़िस सब होता है सबका, है ना? तो इ इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? फिर ब्रह्मांड से का सर्वोच्च लोक है, फिर ब्रह्मलोक 1 मिनट रुको, मुझे यहाँ चेक करने दो, यहाँ पे तो नहीं है ना कुछ छोड़ा मैंने। इसमें आ गया आपका ब्रह्मा जी का पूरा। फिर उसके बाद आ गया अव्यक्तता, अगला श्लोक आएगा आपका 18वें नंबर का। 18th नंबर के श्लोक में यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि होती है पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। अव्यक्त में पुनः विलीन हो जाते हैं। ठीक है? मतलब जब ब्रह्मा जी की नाइट आती है तो अव्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्त का मतलब ये है कि सारी जीवात्माएँ जो होती है ना वो गर्भोदकशाही विष्णु के पास चली जाती हैं। ठीक है? वो गर्भोदकशाही विष्णु के पास चली जाती हैं। लेकिन वहाँ पे जाके कोई लीला वगैरह नहीं करती हैं, चुप करके वहाँ पे बैठ जाती हैं। मतलब कि ऐसे ही बैठती हैं। उनको कुछ होश नहीं होता। ठीक है? फिर उसके बाद जो होती है, सभी लिविंग एंटिटीज़ जो होती हैं, गर्भोदकशाही विष्णु के पास जाती हैं, क्योंकि मैनेजमेंट सँभालने के लिए ब्रह्मा जी नहीं है ना अब इसलिए। तो ब्रह्मा जी की रात होगी, वो सो गए, रेस्ट कर रहे हैं। फिर जब उठेंगे, फिर सारी लिविंग एंटिटीज़ जो भी होंगी, वो अव्यक्त रूप में भगवान के साथ वो वापस अपनी-अपनी जगह पर आ जाएगी। ठीक है? और किसके ऊपर डिपेंड करता है? उनके कर्म के मैट्रिक्स के ऊपर ये डिपेंड डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे अगले श्लोक में क्या लिखा है, जब-जब ब्रह्मा का दिन आता है, सारे जीव प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा की रात्रि होते ही वो असहायवत मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। असहाय हैं वो लोग, विलीन हो जाते हैं। ठीक है? विलीन होकर ये कहाँ जाते हैं? यहाँ पर भी पढ़ा है हमने, इसमें भी आएगा। आगे पढ़ेंगे जब 8वाँ अध्याय पढ़ेंगे ना हम, फिर यहाँ पे आ जाएगी आपकी चीज़ें। अब फिर यहाँ पे वापस वही है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, मतलब यहाँ पर भी भगवान बता रहे हैं। ठीक, तो वो क्या करते हैं, सारी लिविंग एंटिटीज़ जो होती हैं, भगवान जी के साथ रहती हैं, फिर अपनी जगह पे वापस आती हैं, अपने कर्म के अनुसार। ये सब ह्यूमन ईयर की कैलकुलेशन है, जैसा कि हमने 8वें अध्याय के इसी श्लोक में देखा ना 17th श्लोक में, कि ब्रह्मा जी की जब रात होती है, ये वाला श्लोक, मानवीय गणना के अनुसार। यहाँ पे आपने रट्टा भी मारा होगा सबने इस श्लोक इस आंसर का। 4,32,000 वाला क्वेश्चन है ये देखो। ये देखो जिसमें सारे युग आते हैं, चतुर्युग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कालयुग। अभी मैं सिर्फ मोटा-मोटा बता रही हूँ।
ठीक है, बट हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे। जिनको जल्दी है समझने की, जिनको जिज्ञासा भी हो रही है, जो पहली बार ये चीज देख रहे सुन रहे हैं, वो प्लीज मैंने जो वीडियो के लिंक देखे हैं वहां पे जाकर पढ़ेंगे, वहां से पूरा आपको आसानी से मिल जाएगा। बेसिकली ये रिलेटिविटी ऑफ टाइम है, ठीक है। हायर प्लैनेट्स पर टाइम की रिलेटिविटी जो होती है वो कुछ और होती है। जैसे जो देवी देवता होते हैं हमारे यहाँ के 6 महीने और उनके वहां का दिन होता है, और अगले 6 महीने यहाँ उनके यहाँ पर रात होती है। जनवरी से लेकर जुलाई तक उसको उत्तरायण बोलते हैं, ठीक है। मतलब दिन का समय डेमीगॉड्स के लिए। अगस्त से दिसंबर का हो जाएगा समय दक्षिणायन का, नाइट टाइम होगा डेमीगॉड्स का। वहां का दिन रात हमारे यहाँ के 6 महीने हैं। तो मानवीय गणना के अनुसार क्या होता है कि जो ब्रह्मा जी है उनका दिन इतना लंबा होता है, बट ये हमारे अकॉर्डिंगली लंबा है। ब्रह्मा जी के लिए वो बहुत ही छोटा है बेसिकली। ब्रह्मा जी के लिए वो उतना ही छोटा है जितना हमारे यहाँ का है, ठीक है। तो जैसे पतंगा रात को जन्म लेता है, बच्चे पैदा करता है और रात ही को मर जाता है, तो उसके लिए वो छोटा सा पीरियड जो होता है ना, वो भी 100 सालों के समान होता है। यार मैं पैदा हुआ, मेरी शादी हुई, मैं बड़ा, फिर बच्चे भी पैदा किए, मतलब उसके लिए वो 100 साल के बराबर है। लेकिन हमारे लिए क्या है, पतंगा आज ही बेचारा पैदा हुआ, आज ही मर गया। तो हमारे शास्त्रों में एक कथा भी आती है। एक राजा थे, उसका नाम था राजा कुकुदिनी। वो सतयुग में रहते थे। उनकी बेटी का नाम था रेवती। ये वही रेवती है जो बलराम भगवान जी की वाइफ है, ठीक है। कृष्ण भगवान जी के जो भाई है ना, बड़े भैया बलराम भगवान जी के जो वाइफ है उनका नाम है रेवती। तो सतयुग में रहते थे राजा कुकुदिनी। उनको अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता चाहिए था, वर चाहिए था, योग्य वर। उन्होंने सोचा मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा, ब्रह्मा जी से जाकर पूछूंगा कि भाई इतने सारे लड़के हैं, इतने सारे लड़के मेरे को मेरी बेटी के रिश्ते के लिए आ रहे हैं, तो आप बताओ कि भाई मैं किसके साथ अपनी लड़की की शादी करूं, किसके साथ नहीं करूं, कौन सा योग्य वर रहेगा, ठीक। तो जब वो ब्रह्मलोक में जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, अपनी बेटी रेवती के साथ पहुंचते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, जो ब्रह्मा जी थे ना वो गंधर्वों का डांस देख रहे थे। वो बोले थोड़ा सा इंतजार करो, ये खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको मिलूंगा बाद में। तो सिर्फ 19 मिनट 26 सेकंड तक उन लोगों ने वेट किया ब्रह्मा जी का, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मा जी से पूछते हैं, ब्रह्मा जी बाद में फ्री होते हैं जब डांस डूंस देखकर, तो ब्रह्मा जी पूछते हैं, हाँ जी महाराज बताओ कैसे आए आप, कैसे आया यहाँ पर। तो राजा ने बोला मैंने बहुत सारे लड़के देख रखे हैं अपनी बेटी के लिए, तो आप मुझे बताओ कि कौन सा योग्य वर रहेगा उसके लिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, अरे वो तो सारे के सारे मर गए, उसमें से एक भी नहीं बचा, इवन उनका खानदान सारा खत्म हो गया है। तो राजा कुकुदनी पूछता है ये कैसे हो गए, कब हो गया, कैसे मर गए वो लोग। ब्रह्मा जी ने बोला क्योंकि आप मेरे यहाँ पर आए थे ना, तो मेरा जो ये लोक है यहाँ पे केवल 19 मिनट थे, लेकिन जब जमीन है जहां से आप आए हो पृथ्वी, पृथ्वी पर 27 दिव्य युग बीत चुके हैं। इसलिए अभी आप वहां पर जाओगे तो वहां पर आपको कोई नहीं मिलेगा। तो राजा जो होता है वो सैड हो जाता है बेचारा, वो कहता है हाय मैं अपनी लड़की का रिश्ता पता पता लेने के लिए आया था यहाँ पे, किसके साथ गिराऊं, सारे लड़के मर गए हैं उधर, तो पूरा कुल पूरा पर पूरा खानदान की 4-5 पुश्तें उनकी खत्म हो गई, अब मैं कहाँ से लड़की का शादी करूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं डोंट वरी, अभी अभी भगवान बलराम आए हैं कृष्ण भगवान जी के साथ में, उन्होंने भी अवतार लिया है। आप उनके पास जाओ, वहां पे जाके उनसे रिक्वेस्ट करना कि मुझे आपकी अपनी बेटी की शादी आपके साथ करवानी है। तो रेवती जो है वो सतयुग की थी, और सतयुग के हिसाब के जो हमने पढ़ा है शास्त्रों में, ऑलरेडी आप लोगों को भी ज्ञान होगा। सतयुग के जो लोग होते थे उनकी जो कद काठी होती थी, उनकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी होती थी। तो रेवती की हाइट जो है बहुत लंबी थी, बहुत लंबी सतयुग के हिसाब से, अपने युग के हिसाब से। अभी वो पहुंच गए द्वापर युग में, 4 दिव्य युग खत्म हो गए। तो बलराम भगवान जी के हथियार जो है या शस्त्र जिसको कहते हैं, उनके पास क्या होता है, हल होता है, हल ना, हल हल होता है। तो बलराम भगवान क्या करते हैं, बलराम भगवान उसके रेवती के आगे लग रहे हैं छोटे से, और जो वाइफ है रेवती वो इतनी लंबी लग रही है। तो बलराम भगवान ने उनके गले में अपना हल डाला, हल डाल के उनको अपनी ओर खींचा। उनकी जो हाइट थी वो उनके बराबर की आ गई, मतलब फिर जो रेवती माता थी वो बलराम भगवान से थोड़ा छोटे हो गए, और वो अपने जैसे एक आदमी होता है, आदमी लंबा होता है, औरत छोटी होती है, उस हिसाब से फिर उनका ये हो गया, ठीक है। तो इस वे में हम पढ़ेंगे, आगे जाकर देखेंगे ये लोग, मतलब हम पढ़ेंगे इस चीज को, फिर ये परफेक्ट मैच उनका बन गया। तो कृष्ण कह रहे हैं यहीं पे कि वो लंबा समय भी छोटा होता है, ठीक। तो ये हम पढ़ेंगे बाद में, और जिन लोगों को समझना है वो प्लीज यहाँ से पढ़ लें अपना, जो मैंने वीडियो के लिंक डाले हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। कल हम ये पढ़ेंगे, इसमें भगवान जी की आध्यात्मिक शक्ति है। आज हमने भौतिक प्रकृति के बारे में, भौतिक शक्ति के बारे में पढ़ा, कल हम आध्यात्मिक शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए फिर, हरे कृष्ण। और आप सभी भक्तजनों से रिक्वेस्ट है कि समय पर चैंटिंग सेशन में आ जाया करो।
मॉर्निंग में अच्छा लगता है जब सारे भक्त मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं ना, अच्छा लगता है। और अपना-अपना कैम प्लीज़ ऑन रखा करो। एक प्रभु जी अभी आए हैं, अरविंद कौशिक प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। बट अभी क्लास जो है वो खत्म हो गई है। तो आप प्लीज़ समय पर आइया आया करो। पौने 7 बजे क्लास शुरू होती है पूरे, और जी आपका चैंटिंग सेशन 4 बजे हम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा-सा ये 13 जनवरी हो जाएगी ना, उसके बाद सर्दी कम हो जाएगी। फिर हम वापस अपना पुराना टाइम साढ़े 3 बजे का लगाएँगे, ठीक है? 3 बजे। हरे कृष्ण।